हरे कृष्णा। तो हमने लास्ट के दो सेशंस में जगन्नाथ जी के बारे में समझा, उनकी वो कैसे अपीयर हुए और उनकी लीलाओं के बारे में सुना, है ना। और आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी अभी तक की जितनी भी हमने जगन्नाथ जी पे कवरेज करी है। आज जो हमारा सेशन है वो फाइनल सेशन है। और वो सेशन आज के दिन मतलब बाय चांस हो रहा है। और आज के दिन रथ यात्रा है जगन्नाथपुरी में और अक्रॉस इंडिया अक्रॉस वर्ल्ड। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है प्रेयर्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रथ यात्रा, कि रथ यात्रा का क्या महत्व है। आ, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करेंगे हम। सो हमने एक स्टोरी सुनी थी राजा इंद्रद्युम्न की, है ना, जगन्नाथ जी कैसे प्रकट हुए थे। तो एक हिडन स्टोरी और है कि जगन्नाथ जी बिफोर अपियरिंग लाइक दिस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कैसे प्रकट हुए थे, है ना। उसकी एक स्टोरी है जो आपको तान्या माते जी सुनाएंगी। और उस स्टोरी से हम अपने आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम इस स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं एंड देन विल स्टार्ट विद दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग स्टोरी ऑफ हाउ कृष्णा टर्न इनटू जगन्नाथ जी। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूपं कः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं विन्तं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावतं च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, तो सब रेडी हैं फॉर द स्टोरी। से कृष्णा से जगन्नाथ, जो कृष्णा है वही जगन्नाथ जी हैं। तो आज हम उसकी स्टोरी जानने वाले हैं। तो जब भगवान ने मथुरा छोड़ा था तो भगवान कहाँ रहते थे पता है सबको? तो आप सब चैट में मेरे साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो भगवान रहते थे द्वारका में। और द्वारका में अपनी वाइफ के साथ, और जो हम जानते हैं 16,108 जो इनकी वाइफ थी वो सब उनके साथ वहां रहते थे। सब कुछ इतना वहां सुंदर था, है ना। और भगवान सबके महल, और भगवान अपना एक राजा की तरह जान सकते कि वहां वहां पे उस तरीके से रहते थे। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना प्यार, इतना सब कुछ अच्छा, राजमहल होने के, और सब खुश हैं वहां पर, सब कुछ होने के बावजूद भी भगवान हमेशा ही मेडिटेशन करते थे वृंदावन धाम पे। और हमेशा याद करते थे व्रज को, गोपी को, गोपास को, सबको याद करते थे, और हमेशा वृंदावन के विरह में रहते थे। तो जो सब रानियां थी वो हमेशा ये सोचती थी कि भगवान जब भी ऐसा चिंतित क्यों रहते हैं और वृंदावन को इतना याद क्यों करते हैं। और ना जब भगवान सोते भी थे तो वो गोपियों का नाम बोलते थे, वृंदावन धाम बोलते थे, राधा नाम बोलते थे। तो हमेशा जो रानियां थी वो ऐसा सोचती थी कि ऐसा क्या है वृंदावन में जो द्वारका में नहीं है। हम भगवान को इतने अच्छे से सर्व करते हैं, फिर भी भगवान कभी वृंदावन को भूल ही नहीं पाते हैं। तो जो सारी रानियां थी वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गई भगवान के बचपन के वृंदावन के जो सारे पास टाइम्स थे
उसको जानने के लिए कि ऐसा क्या है कि भगवान उससे कभी एक कभी भूल ही नहीं पाते हैं। तो वो ऐसे जानना चाहती थी कि हमारे जो पति हैं उनके क्या ऐसे चाइल्डहुड में वृंदावन में क्या ऐसे पास टाइम्स थे। तो फिर उन्हें पता चला कि जो माता रोहिणी है, बलराम जी की मैया, तो उनको सब पता है कि वृंदावन में क्या क्या हुआ था। तो वो उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें सब कुछ बताओ जो कि वृंदावन में हुआ था। तो जो रोहिणी माता होती हैं वो सब समझ जाती हैं कि जो रानियां हैं वो बहुत ही ज्यादा ईगर हैं भगवान की व्रज लीला सुनने के लिए। और होंगी भी क्यों नहीं, क्योंकि भगवान के वृंदावन के जो पास टाइम्स हैं वो इतने ज्यादा सुंदर हैं, इतनी उसकी ग्लोरीज हैं। लेकिन वो ये कहती हैं कि मैं तुम्हें ये सब बताऊंगी जब कृष्ण और बलराम ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक बार ही जब कृष्ण और बलराम एक मीटिंग के लिए जाते हैं, सुधर्मा असेंबली हॉल होता है वहां जाते हैं, तो रानियों ने उसकी फायदा उठाया कि अच्छा अब हम रोहिणी माता के पास जाते हैं और हम ये सारी जो कथा है भगवान की व्रज लीला है, भगवान के वृंदावन के पास टाइम्स हैं, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फिर आपको यहाँ पिक्चर में अपनी स्लाइड में भी दिख रहा होगा कि रोहिणी माता है और सारी रानियां उनके पास सब इतनी खुश हैं कि आज तो हमें व्रज लीला सुनने को मिलेगी। तो सब उनको घेर लेती हैं कि अभी तो कृष्ण बलराम नहीं है, तो चलो हम अब आप हम सबको बताओ। तो बस सुभद्रा रोहिणी माता उनको बता रही होती हैं और वो क्या कहती हैं, सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं, वो कहती हैं सुभद्रा देवी को कि ना तुम्हारे भाई गए हुए हैं, वो अंदर ना आ सके तुम्हारे दोनों भाई, तो तुम क्या करो गेट पर गेट कीपर की तरह खड़ी हो जाओ कि किसी को भी अंदर आने नहीं देना है, ठीक है। और हमें बता देना अगर कृष्ण बलराम आने लगे तो हमें बता देना। अब सब कुछ ठीक था, रानियां जैसा आप यहाँ फोटो में देख सकते हो सब सुन रही हैं और ठीक है कृष्ण बलराम जी के बारे में। और जो माता रोहिणी है वो खुशी से सारी रानियों को सब कुछ बता रही हैं और सारी रानियां बिल्कुल भाव विभोर खुशी में भगवान की लीलाएं सुन रही हैं। अब इतनी अच्छी सुंदर भगवान की लीला थी कि जो सुभद्रा देवी जी थी, अ, कृष्ण बलराम की बहन, वो भी खो गई। वो भी जो सारी लीलाएं हैं वो उसी में ही खो गई। और क्या हुआ कि जो कृष्ण बलराम है उन्हें पता चला कि ये रोहिणी माता हमारी लीलाओं के बारे में बता रही हैं। वो बहुत बिजी थे अपनी मीटिंग में, फिर भी अब वो ये सारी वृंदावन लीला सुनने आ गई, क्योंकि वो लीला है इतनी सुंदर कि कृष्ण बलराम भी खुद ही सुनने आ गए। तो उन्होंने वो हॉल छोड़ा और उस हॉल में आ गए जहां पर ये लीला जहां पर रोहिणी माता सारी रानियों को बता रही थी। अब जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सुभद्रा तो गार्ड की तरह खड़ी है। तो फिर लेकिन क्योंकि अब सुभद्रा महारानी तो अपनी भाव विभोर में है, तो कृष्ण और बलराम वहां कर खड़े भी हो जाते हैं और सुभद्रा महारानी को नहीं पता चलता कि क्या हो रहा है। और सभी फिर जो रोहिणी माता बता रही हैं उसके डिस्क्रिप्शन में खो जाते हैं और इतना खो जाते हैं कि वो अपनी जो सेंसेस हैं उसको ही खो देते हैं। और ऐसा होता है कि सबकी जो आंखें हैं, सुभद्रा महारानी कृष्ण बलराम, आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो जाती हैं वो सारी लीलाओं को ऐसा सोचते हुए कि जैसे भगवान जगन्नाथ के रूप में आप देख रहे हो, तो वैसी उनकी आंखें हो जाती हैं। और जो उनके जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इतना ज्यादा वो हियरिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन में कि उनके जो हाथ पैर हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं इनसाइड द बॉडीज, है ना, आप देख सकते हैं ऊपर डिसअपियर हो जाते हैं इनसाइड द बॉडीज। और विद देयर टोर्सोस appearing to have no arms and legs, कृष्णा बलराम एंड सुभद्रा लुक जस्ट लाइक टॉर्टोइज, ऐसा कहा गया है ना। एट दिस टाइम नारद मुनि केम टू दैट प्लेस, और वो वहां आते हैं और कृष्ण बलराम और सुभद्रा का ये रूप देखते हैं और वो भी महाभाव में आ जाते हैं। और फिर वो बताते हैं कि हे भगवान आप मतलब ये रूप आप सबसे छुपा रहे लेकिन आप मुझसे नहीं छुपाए, और मैंने आपके ऐसे ही और बहुत सुंदर ट्रांसेंडेंटल रूप देखे हैं। और अब मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे ये दर्शन दिए हैं, और मैं आपसे प्रे करता हूँ कि ये जो आपके दर्शन है ये आप अपने सभी भक्तों को दो। और नारद मुनि की ये डिजायर फुलफिल करने के लिए भगवान आते हैं श्री जगन्नाथ के रूप में। कहाँ पर? श्री क्षेत्र पुरुषोत्तम धाम, मतलब जगन्नाथपुरी में, जो कि आज हम जानेंगे कि आज तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए भी आ रहे हैं, मतलब अपने दर्शन जो मंदिर नहीं भी आ पाए उनको बाहर देने आ रहे हैं। लेकिन आप इस स्लाइड में देख सकते हैं कि कैसे ये जो
भगवान की स्टोरी है द्वारका में। भगवान ने सबसे पहले अपना जो जगन्नाथ रूप दिखाया वो द्वारका में दिखाया। तो सुभद्रा महारानी, कृष्ण, बलराम वो इतने भाव विभोर हो गए वृंदावन की लीला सुनकर, सारी कथाएं सुनकर, कि उनकी इतनी बड़ी आंखें हो गई कि वो चौंक गई कि अच्छा इतनी सुंदर लीला है। उनके जो हाथ पैर है वो अंदर चले गए। इसलिए हम देखते हैं जगन्नाथ जी के जो हाथ हैं, आप ऊपर देख सकते हैं कैसे फोल्डेड हैं, है ना, और उनकी लेग्स तो सब अंदर जा चुकी हैं, क्योंकि वो इस ट्रांसेंडेंटल फॉर्म में है जहाँ पे वो वृंदावन की लीला सुन रहे हैं, बिल्कुल भाव विभोर हो चुके हैं वो खुद। तो मतलब जब भगवान इतना हो सकता है, अगर हम वृंदावन लीला सुनेंगे तो कितना सुंदर होगा। और जगन्नाथ लीला, जो भगवान जगन्नाथ के रूप में लीलाएं कर रहे हैं अपने भक्तों के लिए, जैसे नारद मुनि भी यहाँ कह रहे हैं कि आप अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आइए, तो वो अभी हमने पिछली क्लास में भी सुना है। और अभी भी जो रथ यात्रा से रिलेटेड जो सब हम आगे जानने वाले हैं, कनिष्ठ प्रभु हमें बताएंगे, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि भगवान सच में कितने भक्त वत्सल हैं। तो आ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आपको ये जो स्टोरी है अच्छी लगी होगी जानकर, और आपको ये जो भगवान का रूप आया इसके पीछे की ये जो हिडन स्टोरी है ये भी पता चली होगी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर स्टोरी थी, है ना? अच्छी लगी आप सबको? क्वेश्चन है किसी का? हाँ, पूछो। प्रभु जी, लास्ट लास्ट टू लास्ट क्लास शायद ना ऐसा बताया था कि जो गॉड ऑफ आर्किटेक्ट है ना, विश्वकर्मा जी है ना, हम्म। तो उन्होंने बनाया था। हम्म। नहीं, एक्चुअली वो मैंने सॉरी 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 वो नरसिंह भगवान जी के उससे मैंने कंफ्यूज कर लिया था। ठीक नहीं है नहीं ठीक नहीं, है। आपने आप इसमें भी सही, इसमें भी यही सही हुआ बोल था। रहे हो, सही बोल रहे हो नैन्सी आप। विश्वकर्मा जी ने ही बनाया था। तो उनके हाथ डिसअपीयर इसलिए हुए थे ना कि क्योंकि उन्हें खोलना नहीं था वो हट टाइप का। और वो सब ऑलरेडी सेटिंग थी भगवान की, कि वो दिमाग में हाँ, डाला रानी के, और फिर रानी ने राजा को बोला, और फिर राजा ने दरवाजा खोला, क्योंकि भगवान को इसी फॉर्म में अपीयर होना था, है ना? अभी समझ आ गया। हाँ, आ गया ना समझ। समझ? रिलेट हो गया होगा, है ना? ओके। तो ये स्टोरी थी। अब इस स्टोरी से हमने जगन्नाथ जी का जो भी अपीयरेंस है वो हमने पूरा कवर कर लिया। बोथ द स्टोरीज, इंद्रद्युम्न वाली भी एंड द्वारका वाली भी। ठीक है, अब हम चलते हैं। आज की जो विशेष हमारा टॉपिक है, क्या है? रथ यात्रा। तो आप सब बता सकते हैं रथ यात्रा के बारे में आप लोगों को क्या पता है? कुछ आइडिया? मैंने तो थोड़ा आप बहुत। ही के मुंह से सुना है, मेरे को पहले कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा, किसी को पता हो रथ यात्रा की, रथ यात्रा के बारे में थोड़ा आइडिया हो, क्या होता है, क्यों होता है? प्रभु जी, बेसिकली भगवान अभी जो बीमार थे अब वो बाहर आते हैं, और वो रथ से अपने मासी के घर जाते हैं, गुंडीचा मंदिर, पुरी में। और इसे हम पूरे इंडिया में वैसे सेलिब्रेट करते हैं कि भगवान वैसे बाहर आए सभी भक्तों को दर्शन देने, सभी का कल्याण करने। और बीमारी में वो कन्फाइनमेंट से भी एक ये भी एनालॉजी जाती है कि जो वो बीमार होते हैं तो उस कन्फाइनमेंट से वो निकल के एक बार बाहर आना चाहते हैं। हम्म। ओके। और किसी को कुछ पता हो? अच्छा, किस किस ने रथ यात्रा अटेंड करी है जगन्नाथ जी की? पुरी में नहीं, जहां आप रहते हैं वहां पर, लोकल में कहीं पर आप लोग गए हो, अटेंड करी हो? तो हैंड प्रभु जी, वो रेस। तो भगवान को लेके निकलते हैं और सारे लोग जितने भी मिलते हैं हम लोग सब आरती करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो थोड़ा बहुत आइडिया है, बहुत लोगों को आइडिया नहीं भी है रथ यात्रा का। तो आज हम शास्त्रों में देखेंगे रथ यात्रा के बारे में क्या लिखा है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस दी गई है रथ यात्रा को। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये बेसिकली रथ यात्रा जो फेस्टिवल है, इसको कहते हैं, जैसे पीयूष प्रभु ने बताया, भगवान 15 दिन के लिए बीमार होते हैं, तो वो बाहर आते हैं। और बाहर क्यों आते हैं? बाहर वो उन लोगों के लिए आते हैं जो मंदिर नहीं जा सकते या नहीं जाते। हम जैसे लोग और भी बहुत लोग हैं, उनके लिए क्या करते हैं भगवान? अपना मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं। आपने ऐसा कहीं भी नहीं सुना होगा कि भगवान अपना पर्सनल जो गर्भगृह होता है भगवान का, जो
जो मेन हॉल होता है उसे छोड़ के खुद बाहर आए। नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है, या ऑलमोस्ट हर जगह ऐसा ही होता है कि दो तरीके के डीटीज होते हैं। एक होते हैं जिनकी सेवा हो रही होती है, बहुत बड़े वाले डीटीज जो मंदिर में होते हैं, और एक होते हैं नीचे जिनकी एक्चुअल में जिनका स्नान होता है, रोज कपड़े बदले जाते हैं, है ना। सो जनरली जी जब ऐसे ओकेजन होते हैं तो उन छोटे वाले डीटीज को बाहर लेके आया जाता है। लेकिन एकमात्र जगन्नाथ जी हैं जो स्वयं ही बाहर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, जैसे 15 दिन के लिए वो बताया कि वो बीमार होते हैं, उनको किसी के दर्शन नहीं होते, तो वो अब 16वें दिन बाहर आना चाहते हैं, और अब उन सब भक्तों को देखना चाहते हैं जिनको उन्होंने उन 15 दिनों में मिस किया, और अपनी मर्सी, जो अपनी कृपा दृष्टि है, वो सब पे रखना चाहते हैं। जैसे हम लोग जितने पतित हैं, हम जितने फॉलन डाउन हैं, हम लोगों के उद्धार के लिए भगवान अपने मंदिर छोड़कर बाहर आते हैं। अब अगर हम शास्त्रों के में चलें तो पद्म पुराण क्या कहता है रथ यात्रा के बारे में। विशेष रूप से आषाढ़ शुल्क द्वितीय को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा करके पुनः शुक्ल एकादशी का वापसी रथ यात्रा करनी चाहिए। मतलब आज है आषाढ़ शुक्ल द्वितीय, जो डेट बोली गई है वो आज है। इस दिन व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जप, यज्ञ आदि उत्सव मनाना चाहिए। बहुत जितना आप चैंटिंग कर सकते हैं, जितना भगवान के बारे में बात कर सकते हैं, उनकी ग्लोरीज गा सकते हैं, करना चाहिए। इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर आरूढ़ होकर भ्रमण करते हुए आनंद से देखता है, वह निश्चित रूप से भगवान के धाम वैकुंठ में निवास प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? अगर आपने खाली भगवान को देख लिया रथ पे, आप मान लीजिए आप गाड़ी में जा रहे हैं और उसी रोड से रथ यात्रा जा रही है, और आपने भगवान को देख लिया, बस। तो क्या कह रहे हैं शास्त्र? इस उत्सव में जो भगवान को रथ पर देख लेते हैं, वो निश्चित रूप से भगवान के धाम में निवास प्राप्त करते हैं। अतः हे द्विजोत्तम, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कह रहा हूं कि इस विष्णु उत्सव से श्रेष्ठ या श्रेयस्कर कुछ और नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि जगन्नाथपुरी में ऐसे 12 से आई थिंक 12 के अराउंड फेस्टिवल्स होते हैं मेन। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है रथ यात्रा का। ठीक है। तो अगर हम पद्म पुराण में देखें तो क्या लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए इस दिन? कौन बताएगा? उत्सव मनाना चाहिए, चैंटिंग करनी चाहिए। और और भगवान को रथ पे भगवान के दर्शन करने चाहिए। हमको इस दिन, भगवान अपना घर छोड़कर बाहर आते हैं, हमें भी अपना घर छोड़कर बाहर निकलना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए, है ना। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या आता है? स्कंद पुराण। स्कंद पुराण क्या कहता है? दोज हु वॉक अलोंग विद द चैरियट, जो भी लोग रथ के साथ साथ चलते हैं, चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ लॉर्ड, भगवान के नाम का गुणगान गाते हुए, एंड डिवाउटली चैंट जय कृष्णा, will never have to suffer the affliction of residing into the womb of any mother again। मतलब अगर आप भगवान के रथ के साथ साथ चलते हो, भगवान का कीर्तन करते हुए, आपको दोबारा माता के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। मतलब आपको वापस जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ये क्या कहाँ लिखा है? ये स्कंद पुराण में। तो हमने देखा पद्म पुराण और स्कंद पुराण, ठीक है। और हम आपको रेफरेंस देते हैं क्या क्या लिखा है। अगेन कहां पर लिखा है? स्कंद पुराण में। कौन पढ़ेगा ये? हाँ, आप पढ़ो नैन्सी। प्रभु जी इंग्लिश वाला पढ़ देती हाँ, हूँ। इंग्लिश वाले, इंग्लिश वाले। O great sages, what more can I say about the greatness of that festival of Lord Murari? Sins of 100 birds are destroyed just by glorifying this festival. A person can destroy the heaps of sin committed during his billions of births just by taking darshan, sight of Lord Jagannath, Baldev, Subhadra, mounted on the chariot and proceeding towards the great altar. Do not doubt it.
at all. The sin of Brahma Hatya, killing of Brahmana, is destroyed just by touching the shadow of the chariot. All three types of sins are destroyed as soon as the dust of chariot touches one's body. What to say more? The result that is obtained by bathing in the water of celestial Ganga, the same result is obtained here. वाओ, कितना कुछ लिखा है इसमें, कुछ बचा नहीं है। इसमें क्या लिखा है सबसे पहले? सिंस ऑफ हंड्रेड्स बर्थ, 100 जन्मों के पाप खत्म। कैसे? सिर्फ ग्लोरीफाई करने से रथ यात्रा को, जो हम अभी कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उससे हमारे 100 जन्मों के पाप खत्म। आगे क्या लिखा है? अ पर्सन कैन डिस्ट्रॉय दी हेप्स, मतलब करोड़ों करोड़ों जन्मों के इकट्ठे पाप जो उसने करोड़ों जन्मों में करे हैं, वो सिर्फ भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के दर्शन मात्र से खत्म हो जाते हैं। अगर आप उनको रथ पे उनके दर्शन कर लो, खत्म। और आगे क्या लिखा है? अब आप में से हो सकता है बहुत लोगों को डाउट हो, क्या लिखा है? डू नॉट डाउट इट एट ऑल। 1% भी आप डाउट मत करना इस चीज को। आगे लिखा है द सिन ऑफ ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या। अगर किसी से ब्राह्मण की हत्या का पाप लगता है, बहुत बड़ा पाप होता है, वो भी पाप खत्म हो जाता है। किससे? अगर आप पे जगन्नाथ जी के रथ की परछाई आपने छू ली, बस उससे आपका ब्रह्म हत्या का पाप खत्म हो जाता है। ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सिंस आर डिस्ट्रॉयड एज सुन एज डस्ट ऑफ चैर। अच्छा, रथ की धूल अगर आपके शरीर को छू गई, रथ की धूल अगर आपके शरीर को छू गई, तो ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सिंस, आई थिंक इसको ऑल थ्री टाइप्स ऑफ सिंस होते हैं जो तीनों लोकों में किए गए पाप होते हैं, इस जन्म में, पिछले जन्म में, सब खत्म। व्हाट टू से मोर, और क्या ही बोलें इस उत्सव के बारे में। आपको जो गंगा में स्नान करके फल प्राप्त होता है, वो सिर्फ आपको इस रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करने से प्राप्त हो जाता है ना? अमेजिंग, कितना कुछ मिल रहा है हमको सिर्फ रथ यात्रा अटेंड करने के लिए। ठीक है, आगे चले और देखें और क्या लिखा है शास्त्रों में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द एज ऑफ कली, अब ये कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में क्या लिखा है? इन द एज ऑफ कली those become liberated from repetitive birth and death by paying obeisance and worshipping with love and devotion, seeing Lord Jagannath on the chariot। अब देखिए, 3 शास्त्रों ने ये गारंटी कर दी है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण एंड नाउ ब्रह्म वैवर्त्य पुराण, क्या कि जन्म तो नहीं होगा अगर आप दर्शन मात्र भगवान का कर लें, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट कर लें। हाँ, ये वाला कौन पढ़ेगा? दिस इज ऑल्सो फ्रॉम स्कंद पुराण। और इसमें सब मेंशन है कि कौन कौन भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसा इतिक्षा, माता जी बहुत तो छोटे सिर्फ हम अक्षर हैं, दर्शन समझ करने नहीं आ जाते रहा हैं, है। हाँ सब जी, दर्शन करने जाते हैं भगवान के। एक्चुअली फोन में देख रहे हैं ना प्रभु जी, तो बहुत छोटे अक्षर है। अच्छा हम आपको बता देते, कोई नहीं, कोई पढ़ सकता है। इतिक्षा मत, हाँ आप पढ़िए प्लीज। अरे मेरा चश्मा देख रहे हैं। Giving up their pride, Indra and all other demigods form lines on either side of the chariot and go to Gondika temple along with their respective retinue and attendants. Lord Brahma also walks ahead of them. Lord Brahma, the maker of the 14 worlds, who is a great lord, comes from his own abode, Brahmaloka, and eulogizes, praises the Lord of the universe, Lord Jagannath, who is seated on the chariot during the great festival. He praises with Vedic prayers and hymns, and at every step he bows down to the eternal Lord. वाओ, तो हमें समझ आया कौन कौन आता है रथ यात्रा अटेंड करने। ये मैं पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, मैंने भी नहीं पढ़ा था, तान्या माता जी ने डाला है स्लाइड में। क्या लिखा है? गिविंग अप देयर प्राइड, घमंड छोड़ के इंद्र और जितने भी देवी देवता हैं, वो क्या करते हैं? लाइन बनाते हैं, लाइन में खड़े होते हैं रथ के दोनों तरफ। और रथ कहाँ जा रहा होता है? गुंडीचा मंदिर, है ना? हम अभी बताएंगे क्यों जाता है, वो भी स्टोरी है। along with their respective attendants and retinue, मतलब अपने सेवकों के साथ सारे देवी देवता लाइन से खड़े होते हैं
और सबसे आगे कौन होते हैं? ब्रह्मा जी, है ना। ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मलोक से आते हैं और भगवान का, जगन्नाथ का गुणगान करते हैं, भगवान के लिए स्तुतियां गाते हैं और हर कदम पे भगवान को झुक के प्रणाम करते हैं। तो आप देखिए जगन्नाथपुरी में आ, हमें तो अभी लगेगा बहुत से लोग हैं, बट उस भीड़ में देवी देवता स्वयं प्रेजेंट होते हैं, लॉर्ड ब्रह्मा स्वयं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ओकेजन है ये। है ना। ठीक है, समझ आया। और इंद्र तो एक चीज और करते हैं इस दिन, कोई गैस कर सकता है? हाँ इतिक्षा माता जी, क्या क्वेश्चन है आपका? बारिश। हाँ बारिश। जगन्नाथपुरी में कितनी भी धूप हो, आज के दिन गर्मी हो, कुछ भी हो, तुरंत मौसम चेंज होता है और उस दिन बारिश होती है। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, पिछली जितनी जगन्नाथ रथ यात्रा हुई है, बारिश हुई है वहां पर 100%। और एक बार तो ऐसा हुआ था 2 साल पहले, हाँ 2 साल पहले बारिश हो रही थी पूरे जगन्नाथपुरी में, एक्सेप्ट लॉर्ड हाँ जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर। हाँ, याद है प्रभु जी। है ना, वीडियो भी देखा देखी था। होगी आपने, है हाँ ना। देखा है, हाँ। हाँ पूरे पुरी में हो रही थी एक्सेप्ट जगन्नाथ जी के रथ को छोड़ के। जी। ठीक है, तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना हाँ चाह रहे हैं? जी। हाँ जी पूछो। प्रभु जी, जो आपने कहा है कि ब्रह्मा जी प्रेजेंट होते हैं, वो हर रथ यात्रा में होते हैं? हर मतलब हर साल कह रहे मतलब हैं? नहीं नहीं, हर स्टेट्स में भी निकलते हैं ना रथ यात्रा? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। ओके। भगवान स्वयं बाहर आते हैं तो देवी देवता साथ साथ चलते हैं हर रथ यात्रा में। वो ओके। चाहे सैन फ्रांसिस्को में हो रथ यात्रा, या जगन्नाथपुरी में हो, या दिल्ली में हो। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अच्छा, एक और आया हमारे पास रेफरेंस, ये कौन पढ़ेगा? ये हिंदी में है। मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। हाँ जी, हो सकता है रिपीट हो जो हमने पहले किया है, बट एक बार पढ़ लेने से थोड़ा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। प्लीज। हाँ जी। स्कंद पुराण में रथ यात्रा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को रथ पर आरूढ़ होकर महावेदी की ओर जाते हुए देखता है, तब लाखों जन्मों के उसके पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ जीवों के प्रति अति दयाद्र हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। यदि कोई भी भगवान जगन्नाथ जी को रथ पर आरूढ़ हुए देखता है, तब उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जो भी उनके दर्शन करता है वह उस व्यक्ति का निश्चित रूप से उद्धार करते हैं। परंतु जब वे अपने श्री मंदिर को छोड़कर बाहर आते हैं, और तब वे और अधिक दयालु होते हैं। उनका करुणा का भाव बाहर आकर बढ़ने लगता है। वे विशेष रूप से अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने पर अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने रथ पर विराजमान होते हैं। हाँ, तो स्कंद पुराण में क्या लिखा, सेम चीज हमने पीछे पढ़ी थी। और इसमें एक चीज और लिखा है कि उनके दर्शन करने से व्यक्ति निश्चित रूप से उसका उद्धार तो होता है, लेकिन जब वो अपना मंदिर छोड़ के बाहर आते हैं तो वो अधिक दयालु होते हैं। जैसे इसको अब एग्जाम्पल से समझ सकते हो, जैसे आप जैसे हम में से कोई है जो पढ़ाई के लिए अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं दूसरे स्टेट्स में, और 1 साल 2 साल के बाद वो जब घर आते हैं, तो उन्हें जब वापस आते हैं तो पेरेंट्स को और उस बच्चे को दोनों को बहुत प्यार आता है आपस में, है ना, एक्स्ट्रा आता है ना। ऐसा ही भगवान 15 दिन से सोचिए, वो भगवान जिनका मंदिर 21 घंटे, इनफैक्ट 24 घंटे खुलता है, 3 घंटे हम लोगों के लिए बंद होता है, 21 घंटे भगवान जिन सबको दर्शन देते हैं, पल के बिना बंद करे, आंखें बंद करे बिना, उन भगवान को हमने एक अंदर बंद कर दिया 15 दिन के लिए कि आपको किसी के दर्शन नहीं होंगे। तो वो जब
ऐसा मौका आता है रथ यात्रा के दिन, तो आप सोचिए उनके अंदर कितनी और करुणा आती है कि मैं अपने भक्तों को देखूं और उनका उद्धार करूं। है ना? समझ आया आप सबको? ठीक है, हाँ जी। ओके। अब चलते हैं हम, रथ यात्रा क्यों करी जाती है। अभी तक तो हमने महिमा सुनी, करने से क्या होता है। अब समझते हैं क्यों करी जाती है। कौन पढ़ेगा इसको? हम कोशिश करते हैं। हाँ, अनुपम माता जी आप पढ़िए। यह करुणा का उत्सव है क्योंकि श्री मंदिर में कई लोगों का प्रवेश वर्जित है, क्योंकि वे विदेशी हैं या हिंदू नहीं हैं। इसी कारणवश भगवान उन्हें दर्शन देने भी बाहर आते हैं। उनमें इनके कई सारे भक्त हैं। रथ यात्रा में भगवान जब बाहर आते हैं तब उनके दिव्य देह में स्पर्श की हुई हवा उसका कारण करुणा करुणा से युक्त दृष्टिपात तथा रथ चलाने से उड़ती हुई धूल, वे तीनों सभी व्यक्तियों को अंदर बाहर से शुद्ध बनाते हैं और उसके पूर्व जन्मों के पापों के परिणामों से शुद्ध करते हैं। पूरी रथ यात्रा में प्रमुख विशेषता यह है कि वहां पर रथ निश्चित होने के केवल उत्सव विग्रह नहीं आते, परंतु जो मूल विग्रह है वे ही स्वयं बाहर आते हैं। ऐसा किसी भी मंदिर में नहीं देखा जाता है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा माता जी। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है, तीन चीज लिखी है इसमें कि रथ यात्रा में जब भगवान बाहर आते हैं तब उनके तीन चीज होती है। भगवान का जो देह होता है उससे स्पर्श की हुई हवा, पहली चीज। दूसरा, भगवान की आंखें जब सब पे पड़ती है, मतलब कारुण्य से युक्त दृष्टिपात। और तीसरा, रथ चलने से जो धूल उड़ती है। ये तीन क्या करती हैं? सभी व्यक्तियों को अंदर से और बाहर से शुद्ध बनाते हैं और उसके पुनर्जन्म, पूर्व जन्मों के पापों के परिणामों से शुद्ध करते हैं। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि पुरी की रथ यात्रा में क्या विशेष है कि यहाँ रथ पर विराजित होने केवल उत्सव विग्रह नहीं आते, जो मूल विग्रह हैं वो स्वयं बाहर आते हैं। ऐसा किसी भी मंदिर में नहीं देखा जाता, किसी भी मंदिर में नहीं देखा जाता। ठीक है, तो तीन चीज हमने क्या सीखी यहाँ से? भगवान की दृष्टि, दूसरा हवा, उनकी उनके स्पर्श, उनके उनके स्पर्श, और तीसरा धूल उड़ती है। उनके धूल उड़ती है। धूल उड़ती है, वो मिट्टी नहीं है, वो क्या है? कृपा है ना? ओके, अब इसमें थोड़ा बहुत और है, इसको मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से लूंगा तो बहुत डीप हो जाएगा। इसमें बेसिकली ये लिखा हुआ है कि रथ यात्रा जो होती है उसकी तैयारी कब से शुरू हो जाती है। तो हमारा एक ओकेजन आता है वसंत पंचमी, है ना? वसंत पंचमी से रथ का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। तीन रथ जो बनते हैं, जगन्नाथ जी का, बलदेव जी, सुभद्रा जी, उनका कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? उसके लिए लकड़ियां वो लोग इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। और हाँ सॉरी, अक्षय तृतीया के दिन शुरू होता है, वसंत पंचमी से लकड़ियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और अच्छा, हर रथ के 34 भाग होते हैं, 34 पार्ट्स होते हैं। जैसे आप सोचिए बड़ी मशीन होती है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स को असेंबल करके बनाया जाता है, वैसे ही रथ के 34 पार्ट्स होते हैं। जिसमें देखिए क्या क्या होते हैं, पहिए होते हैं, है ना? फिर ये शंख द्वार होता है, जाली होती है, सिंहासन होता है, भूमि, वसंत, है ना? द्वारपाल होते हैं। तो आप देखिए 34 पार्ट से रथ तैयार किया जाता है। और अगर आप देखेंगे इस तरफ तो तीन रथ होते हैं, जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलदेव जी। तीनों रथ की विशेषता है, जैसे तीनों रथ का अपना नाम है। जगन्नाथ जी के रथ का नाम है नंदी घोष, सुभद्रा जी के रथ का नाम है देवदलन या दर्पदलन, और बलदेव जी के रथ का नाम है तालध्वज। इनमें टायर्स होते हैं जो, वो भी काउंटिंग है कि जगन्नाथ जी के रथ में 16 टायर्स होते हैं, सुभद्रा जी के रथ में 12 एंड बलदेव जी के रथ में 14।
फिर सबका बताया हुआ है कि उनके शिखर पे, रथ के शिखर पे क्या होता है। जैसे जगन्नाथ जी के रथ के शिखर पे होता है चक्र और गरुड़, सुभद्रा जी के रथ पे होता है पद चिन्ह, और बलदेव जी के रथ पे होता है ताल चिन्ह। एंड फिर कलर्स होते हैं, फिर रथ की रक्षक होते हैं, हर रथ के एक रक्षक होते हैं। जैसे जगन्नाथ जी के रथ के रक्षक कौन है? नरसिंह देव। सुभद्रा जी कौन है? वन दुर्गा। और बलदेव जी के कौन है? अनंत शेष। ठीक है। हर रथ के घोड़े होते हैं। अगर आप, अभी हम आपको वीडियोस दिखाएंगे तो उसमें आप देखना, आपको एक एक चीज दिखेगी, कलर भी एग्जैक्टली सेम दिखेगा, टायर्स भी आप काउंट करोगे तो आपको उतने मिलेंगे। आपको ऑन द टॉप ऑफ रथ चक्र और गरुड़ दिखेगा ही दिखेगा, है ना। और घोड़े भी आपको सेम, मतलब जहां पर दिखा हुआ है घोड़े के रंग, श्वेत कलर, पीला रंग और काले रंग, एग्जैक्टली वैसे ही दिखेंगे आपको। ठीक है। तो ये एक समरी है कि रथ कैसे होते हैं। जैसा बताया, अक्षय तृतीया के दिन आप देख सकते हो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, जगन्नाथ जी की सेवा जो करते हैं, आप में से कोई गेस कर सकता है वो कौन होते हैं? एनी गेस? जो नरसिंह देव को जो पंडित लोग करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, वैसे ही लोग करते होंगे। नहीं। और किसी उनके को? वही करते होंगे कौन करते होंगे? जो सेवा, उनकी सेवा जो कराते हैं, बट वो है कौन? खुद विष्णु भगवान है। नहीं। नहीं, पुजारी होते हैं ना पंडित जी होते वहाँ हैं, की। होते हैं पुजारी, लेकिन जी आ, अच्छा मैं बताता हूँ। सो जी हमने देखा होगा हर मंदिर में सेवा जनरली ब्राह्मण लोग करते हैं, है ना। जी। एकमात्र जगन्नाथ जी हैं वो किनसे सेवा लेते हैं? श्रवर, एक कास्ट होती है श्रवर क्लास। वो कौन होते हैं? ब्राह्मण? नहीं। वैश्य? नहीं। शूद्र? नहीं। और क्षत्रिय? नहीं। कौन होते हैं? अनटचेबल्स में सबसे लोवेस्ट क्लास, सबसे लोवेस्ट क्लास, जिनको आई थिंक जिनको लोग छूते भी नहीं हैं। सोचिए आप, जगन्नाथ जी उन लोगों से सेवा लेते हैं। और कोई, वो चाहे जगन्नाथ जी की पर्सनल सेवा हो अंदर, चाहे वो किचन की सेवा हो, चाहे रथ बनाने की सेवा हो, चाहे कोई सेवा हो जगन्नाथ जी से रिलेटेड, कौन करते हैं? श्रवर। भगवान उनसे सेवा लेते हैं अपनी, है ना। तो आप देखिए, ये रथ बनाने की तैयारी हो रही है। और ये 3 रथ होते हैं जैसे हमने अभी डिस्क्राइब किया। सबसे आगे किसका रथ है? जगन्नाथ जगन्नाथ जी जी। का। नहीं। सबसे बड़े, अच्छा सबसे बड़े कौन है तीनों बलदेव। में? बलदेव। बलदेव। सबसे आगे कौन चलेंगे फिर? बलदेव जी। बलदेव जी। ठीक है। बीच में किनका रथ होता है? कृष्ण जी सुभद्रा। का। सुभद्रा। सुभद्रा जी को। हाँ, सुभद्रा जी। और एंड में कौन चलते हैं? जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी। ठीक है। और ये होता है नवकलेवर। किसी को आइडिया है नवकलेवर के बारे में? मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा ये। जगन्नाथ जी की मूर्ति हर 12 साल में चेंज होती जी। है ना। उस प्रोसेस को बोलते हैं नवकलेवर। हर 12 साल में अपने आप जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं पुजारी को, बताते हैं कि मेरे को, आप मेरी मूर्तियां बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से मिलेगी। वो स्पेशल टाइप की लकड़ी होती है जिसमें सारे चिन्ह होते हैं, शंख चक्र गदा पद्म सब होते हैं। उस लकड़ी को लाया जाता है, उससे जगन्नाथ जी का निर्माण होता है। तो अभी जो जगन्नाथ जी के डीटीज आप देख रहे हैं, इनका नवकलेवर आई थिंक हुआ था 2016 या 17 में। तो अब जो होगा वो आई थिंक 28-29 के अराउंड होगा। प्रभु जी, वो जो लकड़ी होती है उस पे पहले से वो सारे साइंस बने होते हाँ, हैं। सारे साइंस होते हैं। ऐसा होता है कोई मतलब हाँ, होता है, बिल्कुल होता कहाँ है। कहाँ है उसका नाम, क्या है उसका? किसका नाम क्या है? लकड़ी का? लकड़ी का। लकड़ी का। नाम कुछ नहीं। सो वो जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं कि मेरे को बनाने के लिए तुम्हें जो लकड़ी है वो यहाँ इस जंगल में इस पेड़ के पास इस लोकेशन पे मिलेगा। और वो वहां पर जाते हैं और वहां पर वो पेड़ उन्हें मिलता है। ठीक है वो प्रभु जी। कर देते हैं वहां पर। हाँ जी।
वो भगवान जी खुद ही स्थापित वहां पर कर देते हैं, फिर बता देते हैं हाँ, खुद ही बता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, खुद ही बता देते हैं कि मेरा इससे निर्माण हो। और जो जगन्नाथ जी की ओल्ड डिटीज होते हैं, जो अब नई मूर्तियां बन गई, पुरानी को क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर के अंदर ही एक जगह है, वहां पर मिट्टी के अंदर उनको दबा दिया विराजमान जाता कर देते हैं। हाँ, तो आप में से कोई जगन्नाथपुरी जाए तो आप देख सकते हैं वहां पर अभी जो डीटीज हैं उससे पहले के डीटीज आपको वहां पर दिखेंगे, मतलब दिखेंगे क्या, वहां पर वो जगह है जहां पर उन्हें विराजमान किया हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट। अच्छा, ये वीडियो, इस वीडियो के बारे में आपको तान्या माता जी बताएंगी, इसमें क्या है। तो अभी हमने देखे सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ रथ, तो इसमें हम इस पूरी वीडियो का एक पार्ट देखेंगे जिसमें कि हमें पता चलेगा कि हर जो रथ है उसको कितने डिटेल से बनाया जाता है। तो जैसे भगवान जी का हर सब कुछ यूनिक है, तो उसी तरीके से रथ भी बहुत यूनिक से बनाया जाता है। प्रभु जी आप प्ले कर सकते हैं, तो वो वाला पार्ट मतलब आ जाएगा अपने आप ही, आप प्ले कर दीजिए। हाँ, मैं एक बार सिस्टम की ऑडियो ऑन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा हाँ, स्क्रीन शेयर वाले ऑप्शन में आपको ऑडियो ऑन करना होगा। आप फिर से स्क्रीन शेयर भी कर सकते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम है। आप मुझे बताना अगर नहीं आया आवाज तो। फिर नदी से फिर आगे पार करा कर गुंडीचा मंदिर लेके जाने के लिए। बट यस, नाउ देयर आर 3 chariots, ग्रैंड ब्यूटीफुल chariots ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बलदेव एंड सुभद्रा। और कालांतर में ऐसा हुआ भी कि जो नदी थी वो सूख भी गई। लेकिन हाँ, अब ये जगन्नाथ जी का रथ है, भला ये कैसे बनाया जाता है? वेल, जैसे वसंत पंचमी आती है तो उस वक्त राणापुर नाम का डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भगवान जगन्नाथ जी के रथ के लिए लकड़ी इकट्ठी की जाती है और रथ बनाने की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया के दिन। हर साल भगवान जगन्नाथ जी के सुंदर रथ को बनाने के लिए बहुत सारे पेंटर्स भी आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं, कारपेंटर्स आते हैं, लेबर्स आते हैं, ताकि भगवान जगन्नाथ जी का सुंदर रथ बनाया जा सके। सो जगन्नाथ जी के रथ के क्या फीचर्स हैं, बलदेव जी के रथ के क्या फीचर्स हैं और सुभद्रा माई के रथ के क्या फीचर्स हैं, ये फीचर्स दे आर रिटन डाउन। सो भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया के रथ के क्या क्या फीचर्स होते हैं, आइए जानते हैं। सो भगवान जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें जो प्रिंसिपल डीटीज हैं, यानी कि जो आसीन होंगे, जो डीटीज, जो विग्रह, उनका नाम है भगवान जगन्नाथ। लेकिन फेस्टिवल में उनका नाम पड़ जाता है राम कृष्ण। उनके चैरिट, इस रथ का नाम होता है नंदी घोष और जो टोटल से पहिए होते हैं 16। सिंबल ऑन द एपेक्स ऑफ चैरिट, यानी ऊपर रथ के ऊपर होता है डिस्क, यानी कि चक्र, सुदर्शन चक्र और गरुड़ जी। कलर ऑफ द चैरियट, किस रंग का होता है ये रथ? रेड एंड येलो। सिंबल ऑन द फ्लैग्स इज गरुड़ ध्वज। हाइट जो होती है इस चैरियट की, इस रथ की, वो है 23 हैंड्स। सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इज 5 हैंड्स। सारथी का नाम होता है दारुक और मातली और इस सारथी की रक्षा करते हैं नरसिंहदेव और सारे घोड़ों के रंग होते हैं सफेद। उसी प्रकार से सुभद्रा मैया का जो रथ होता है उसमें प्रिंसिपल डीटीज होती हैं, ऑफ कोर्स सुभद्रा मैया। फेस्टिवल में उनका नाम होता है सुदर्शना। उनके रथ का नाम है देवदलना और दर्पदलना। सुभद्रा मैया के रथ में होते हैं 12 पहिए। सिंबल ऑन द एपेक्स ऑफ द चैरियट, यानी ये रथ के सबसे ऊपर होता है लोटस का निशान और सुभद्रा मैया के रथ का रंग होता है लाल और काला। सिंबल ऑन द फ्लैग्स इज पद्म ध्वज। Height of the chariot is 21 hands, circumference of the wheels 4 hands. सारथी का नाम होता है देवदत्त या अर्जुन और सारथी की रक्षा करती हैं वन दुर्गा और घोड़ों के रंग होते हैं पीले। इस तरह भगवान बलदेव का जो रथ होता है उसमें प्रिंसिपल डीटीज हैं भगवान बलदेव। फेस्टिवल डीटी उनका नाम होता है मदन मोहन। रथ का नाम होता है तालध्वज। टोटल पहिए होते हैं 14 और रथ के ऊपर निशान होता है ताल का। रथ का रंग होता है लाल और हरा मिक्स और बलराम जी के फ्लैग्स पे निशान होता है लांगू लध्वजा का। हाइट होती है चैरियट की 22 हैंड्स। व्हील्स की सरकमफेरेंस होती है 4 हैंड्स। सारथी का नाम होता है सद्युम्न और घोड़ों का रंग होता है काला। तो भगवान जगन्नाथ के जब विग्रह तैयार हो जाते हैं उसके बाद भगवान जगन्नाथ को आरूढ़ किया जाता है रथ के ऊपर और ये जो सारी प्रक्रिया है इसको बोलते हैं पहांडी विजय। वैसे था पांड्या विजय नाम के एक भक्त हुए थे जिन्होंने की इस फेस्टिवल को रीइंस्टेट किया था, तो इसलिए उनके नाम पर ये सारी प्रक्रिया रखी जाती है। किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ को लेकर के आते हैं, सारे पंडित जो हैं उनको उठा के लेकर के आते हैं और कई सारे सिरहाने रखे होते हैं ताकि जगन्नाथ जी है जमीन पे न रखे जाएं बल्कि सिरहानों पे रखे जाएं और जहां जहां जगन्नाथ जी पड़ते हैं वहां वहां पर वो सिरहाने फटते हैं और हवा में रुई 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 हो जाती है
और लगता है मानो जगन्नाथ जी जो है पूरी तरह से मदहोश हैं, यानी कि पूरी तरह से आनंद में भाव विभोर हो चुके हैं, क्योंकि वो अपने भक्तों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो कभी ऐसे झूमते झूमते भगवान जगन्नाथ आरूढ़ होते हैं रथ के ऊपर। जब भगवान रथ पे आरूढ़ हो जाते हैं, उसके बाद साथ ही एक बॉक्स रखा जाता है, इसमें कि ऑर्नामेंट्स भी होते हैं, उनके कपड़े भी होते हैं, बिकॉज अब वो 7 दिन रहने वाले हैं सुंदराचल में, यानी कि गुंडीचा मंदिर में। तो इसीलिए अब उनके ऑर्नामेंट्स होने चाहिए, कपड़े होने चाहिए, तो इसलिए वो बॉक्स भी रखा जाता है। साथ ही भगवान को एक गोल्डन तिलक लगाया जाता है। और फिर वहां के राजा आते हैं गजपति, और वो आते हैं पैलंक्विन में, और उसके बाद उनके पास एक गोल्डन झाड़ू भी होता है, और वो सारे रास्ते में झाड़ू लगाते हैं, ये दिखाने के लिए भले ही इस जगह का राजा मैं हूं, लेकिन हमारे भी राजा कौन है? भगवान जगन्नाथ। अच्छी थी ना वीडियो? आप सबको कैसी लगी है वीडियो? बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छी। अच्छी थी ना? ये याद आया तान्या सब कुछ। तान्या माता जी ने ढूंढ के पूरी वीडियो का एक सेक्शन आपको सुनाया है। पब्लिक और आप देख सकते हो। तो हमने हाँ, एक्चुअली ये वाला सेक्शन इसलिए था, एक तो जो रथ का जो हम पढ़ रहे थे वो सब बताया कि सब कुछ मेंशन है, सारे आपने फीचर देख भी लिया आंखों से। है ना। और बिल्कुल वैसे ही रथ बनता है और हर साल बनता है। तो भगवान जगन्नाथ जी अगर बाहर आते हैं तो सब भक्त भी उतनी ही तैयारी करते हैं कि हम भी रथ बहुत सुंदर बनाएं, भगवान जी का रथ इस तरीके से बनाएं। दूसरा हमने देखा था पहांडी के बारे में बात किया था ना, कि भगवान आते हैं, और वो पिल्लो वाली स्टोरी भी कि भगवान को वो तकिया करना चाहिए, है ना, वो स्टोरी जी परामर्शी वाली। तो वो स्टोरी भी आ गई इसमें। और तीसरा कि जो राजा हैं, जो भी पुरी के राजा होते हैं, वो भी आते हैं। तो आपने एक फोटो देखी थी लास्ट की प्रेजेंटेशन में कि वो झाड़ू लगा रहे हैं सभी और भक्तों के साथ। तो राजा भी ये कहते हैं कि हम यहाँ के राजा, लेकिन हमारे भी राजा कौन है? जगन्नाथ जी, है ना। जगन्नाथ। तो अभी इस वीडियो में और भी पार्ट्स हैं, हम सारी वीडियोस आपके साथ शेयर कर देंगे, बट जो आज की विशेषता थी उसके हिसाब से हमने शेयर किया। हरे कृष्णा। जय प्रभु जी। तो अभी बहुत डिटेल हमें नॉलेज हो गई जगन्नाथ जी का रथ। तो हम अब चाहे तो अपने घरों में बना सकते हैं, नहीं? हम अपने गलियों में रथ यात्रा निकाल सकते हैं, छोटे छोटे रथ बना के, जो प्रभुपाद करते थे, है ना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। एक सेकेंड। ओके, आगे क्या है? हाँ, श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं रथ यात्रा के बारे में? कहते हैं यदि कोई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देखता है तो उसका मुक्ति का पथ खुल जाता है, उसकी पापमय गतिविधियां निष्फल हो जाती हैं, फिर उसे अपनी रक्षा करनी होती है। जिस जिस प्रकार किसी रोग में ज्वर के शांत हो जाने के पश्चात सचेत रह जाता है कि पुनः ज्वर की अवस्था न आए, किसी को वापस मुड़कर उनमें फंसना नहीं चाहिए, तभी उसकी मुक्ति निश्चित है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? आपकी मुक्ति का पथ खुल जाता है और आप सचेत हो जाते हो कि बाकी अब मैंने कितने लोगों को देखा है, वीडियोस आती हैं रथ यात्रा की, तो वो लोग, कैमरा ऐसे होता है उनके आसपास, उन्हें शायद पता भी हो या ना हो, तो उनके ऊपर फोकस होता है, तो जब दर्शन करते हैं आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं, खाली दर्शन करने से। आपने देखा हो तो दर्शन करने से आंसू निकलने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आत्मा है वो किससे कनेक्ट हो रही है? डायरेक्ट भगवान से, है भगवान ना, से। है ना। अब हम चलते हैं, हाँ, कि ये जो रथ यात्रा है, आज का दिन कैसे होती है पूरी रथ यात्रा, और ये पूरा सिस्टम कैसे चलता है। तो सुबह सुबह आज के दिन भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है, और एक स्पेशल सब्जी बनाई जाती है पत्तों की, जो सिर्फ पुरी में मिलती है। वो सब्जी का भोग लगाते हैं भगवान को, और भोग लगाने के बाद भगवान को रस्सियों से बांधते हैं, और पहंडी होती है, भगवान को रथ की तरफ ले जाया जाता है। अब उसका सीक्वेंस क्या होता है? सबसे पहले कौन आते हैं? सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को लाया जाता है, सारे रथों की परिक्रमा कराई जाती है, और उनको सुभद्रा जी के रथ पे विराजमान किया जाता है। क्यों जगन्नाथ जी के रथ पे क्यों नहीं किया जाता? कोई गेस कर सकता है? क्योंकि क्यों? सुभद्रा जी की रक्षा करने के लिए है। हाँ, जगन्नाथ जी को उनकी बड़ी चिंता होती है, तो वो क्या बोलते हैं सुदर्शन को, तुम जाओ उस रथ पे, ठीक है। फिर सुदर्शन चक्र के बाद कौन आते हैं? बलभद्र, सबसे पहले बड़े भैया बलराम जी आते हैं, फिर आती हैं सुभद्रा जी। सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र थोड़े लाइट वेट होते हैं, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती लेके आने में।
भारी कौन होते हैं? बलराम जी और जगन्नाथ जी। तो 20-20 25-25 लोग रस्सियों से बांध के, कोई आगे से उठाते, कोई पीछे से, और डांस करते करते उनको लेके आया जाता है। फिर भगवान जगन्नाथ जी के रथ पे क्या होता है उनके साथ? उनका सूटकेस, उनके सूटकेस होता है, क्योंकि वो छुट्टी मनाने जा रहे हैं। कितने दिन? 7 रात और 8 दिन, है ना। कहाँ जा रहे हैं? अपनी मौसी के घर, गुंडीचा मंदिर। और जैसे अभी वीडियो में हमने सुना, जो राजा होते हैं पुरी के, वो क्या करते हैं? सोने की झाड़ू से तीनों रथों पे झाड़ू लगाते हैं। और रथ यात्रा शुरू होती है। सबसे पहले आगे रथ किसका चलता है? बलराम जी का, फिर सुभद्रा जी का, फिर जगन्नाथ जी का। फिर 6th पॉइंट क्या है? इंद्रदेव वर्षा करते हैं। मैंने आपको बताया बारिश होगी ही होगी, आज भी आप देखना बारिश होगी ही होगी। और स्नान यात्रा के दिन भी आपने देखा था बारिश हुई थी, है ना। तो आज भी देखना बारिश होगी। और मुझे तो लग रहा है, अभी तो धूप है अभी नोएडा में, मौसम बन रहा है। नोएडा में तो धूप है, बट मुझे लग रहा है शाम तक हो सकता है बारिश हमारे हो यहाँ जाए। तो मौसम बन रहा है प्रभु जी। बन रहा है ना, होगी बारिश, होगी। और बन रहा है। इवनिंग में, शाम को रथ क्या होता है? गुंडीचा मंदिर पहुंचता है। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे स्टोरी ये है कि जब हमने राजा इंद्रद्युम्न की कहानी सुनी थी, तो जब जगन्नाथ जी को उन्होंने प्रकट किया, तो जगन्नाथ जी से उन्होंने 3 वर मांगे, 3 इच्छाएं मांगी। सबसे पहली इच्छा मांगी, मुझे कोई भी संतान नहीं चाहिए। राजा ने बोला मुझे कोई संतान नहीं चाहिए। दूसरा क्या बोला? कि हम जब आपको भोग लगाएंगे और आप उसे भोग को खा के हाथ धोने जाएंगे, हाथ धो के आएंगे, और पानी आपके हाथ का नहीं सूखा, उतनी देर में आपको दूसरा भोग खाना है। मतलब आपको सिर्फ खाना है, इन शॉर्ट। ठीक है। दूसरा दूसरा ये मांगा। और तीसरा क्या बोला? तीसरा बोला, आपका मंदिर 21 घंटे खुला रहेगा। ठीक है। 3 इच्छाएं मांगी। भगवान ने मुस्कुरा के तीनों को बोला तथास्तु। लेकिन जो पहली इच्छा थी, क्या? कि मुझे संतान नहीं चाहिए। तो राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडीचा। उन्होंने जब ये सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, क्योंकि एक माँ है तो उन्हें था कि संतान चाहिए हमें। तो भगवान ने उनका मन पढ़ लिया, और मन पढ़ लिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हर साल मैं 7 से 8 दिन के लिए आपके घर आऊंगा और यहीं रहूंगा, आपकी इच्छा पूरी करने के लिए। इसलिए भगवान कहाँ जाते हैं? गुंडीचा मंदिर। और ये मौसी का घर बोलते हैं, भगवान की मौसी का घर है ये। और फिर क्या होता है? सबसे अच्छा पार्ट, रथ यात्रा का जब चौथा दिन होता है, तब क्या होता है? रथ भंग उत्सव। रथ भंग उत्सव, भंग मतलब तोड़ा जाता है। रथ को तोड़ा जाता है। क्यों तोड़ा जाता है? क्योंकि ऐसा शास्त्रों में आता है, कहते हैं कि भगवान मंदिर से निकले थे ये बोल के लक्ष्मी जी को कि मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूं, लेकिन भगवान 4 दिन हो जाते हैं वापस नहीं आते। तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं? अपने सेवकों को लेकर गुंडीचा मंदिर जाती हैं गुस्से में, जगन्नाथ जी को सेवकों को पीटती हैं, और उनके रथ को थोड़ा सा तोड़ देती हैं। तो आज भी ये इवेंट होता है, मनाया जाता है, जहां पर वो सेवक आते हैं, और लक्ष्मी जी को, बकायदा लक्ष्मी जी की मूर्ति लेके जाया जाता है गुंडीचा मंदिर। रथ भंग उत्सव मनाया जाता है। फिर 9th डे पे वापसी की रथ यात्रा होती है ना, जिसको आई थिंक बहुड़ा रथ यात्रा कहते हैं। वापसी की रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर से वापस, सेम चीज होती है जो जाने में होती है, लेकिन इसमें भक्त थोड़े कम हो जाते हैं। और मैं कल ही पढ़ रहा था कि इसमें आपके पास मौका बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको भगवान के बड़े क्लोजअप दर्शन होते हैं। तो अगर कोई जाने की सोचे भी, तो आप रिटर्न रथ यात्रा में जा सकते हैं भगवान के दर्शन करने, है ना। और होता क्या है, सुभद्रा जी और बलराम जी का रथ तो वापस आ जाता है, और उनकी जो विग्रह हैं उनको अंदर भी ले जाया जाता है, सब हो जाता है। जगन्नाथ जी के जो रथ होता है वो आता है, लेकिन जगन्नाथ जी को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। एक छोटी सी वो एक लीला होती है। क्यों? ये माना जाता है लक्ष्मी जी बहुत गुस्सा है, तो क्या करते हैं सेवक? मंदिर का गेट बंद कर देते हैं, जगन्नाथ जी को बाहर छोड़ देते हैं। और ऐसा भाव होता है कि जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मना रहे हैं। तो उसमें क्या करते हैं? जगन्नाथ जी के सेवक लक्ष्मी जी के सेवक को रसगुल्ला,
और मालाएं पहनाते हैं, है ना। जगन्नाथ जी गिड़गिड़ाते हैं लक्ष्मी जी के सामने कि मुझे अंदर आने दो, मुझे अंदर आने दो। तो ये थोड़ा चलता है, और ये जनरल पब्लिक नहीं देख सकती, मतलब ये बड़ा इनसाइड होता है, बहुत क्लोज डोर्स के बिहाइंड होता है, आप दूर से देख सकते हैं, लेकिन ये सब होता है। और कुछ टाइम के बाद आधी रात को भगवान को एंट्री मिलती है मंदिर के अंदर। हम्म। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है कैसे पूरी रथ यात्रा होती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज, रथ जो होता है बीच में एक जगह रुकता है। आपको पता है ये चीज? एक जगह हम्म, रथ रुकता है, और किसके लिए रुकता है? भगवान के एक मुस्लिम भक्त के लिए, जिसका नाम था साल बेग। उसकी हाँ स्टोरी, वो अपनी स्टोरी सुनाई थी पिछली बारी। साल बेग की स्टोरी तो नहीं सुनाई थी शायद मैंने। साल बेग की हाँ, स्टोरी बहुत, भक्त साल बेग जो थे वो इतने बड़े भक्त थे, वो मुस्लिम थे लेकिन भगवान के इतने बड़े भक्त थे। अगर मैं एकदम छोटे में बताऊं तो वो बेसिकली वो पुरी से बहुत दूर थे, और वो उस वक्त तो ट्रेन और ये सब नहीं था, तो वो पैदल आ रहे थे रथ यात्रा अटेंड करने। तो वो लेट हो गए थे, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान, मुझे दर्शन दिए बिना आप चलना मत। बस भगवान ने प्रार्थना सुनी, और चलता रथ रुक गया। चलता रथ 2 से 3 दिन तक खड़ा रहा वहां पे, हाथियों को बुला लिया, कितनी कोशिश कर ली। पुजारियों ने सोचा कि हमसे कोई अपराध हुआ है इसलिए रथ आगे नहीं बढ़ा, 1 इंच भी रथ आगे नहीं बढ़ा, 1 इंच भी। जैसे ही साल बेग आए और उन्होंने दर्शन किए, रथ तुरंत चल पड़ा। तो आज भी साल बेग की समाधि है वहां पर, पुरी में। वहां पर आज भी रथ रोका जाता है भगवान के मुस्लिम भक्त के लिए, सोचिए। ठीक है। अब ये है भगवान के किचन के बारे में। तो हमने, आई थिंक तान्या माता जी ने ग्रुप पे वीडियो शेयर करी थी। किस किस ने ये वीडियो देखी थी? है कोई जिसने देखी थी ये वीडियो? नहीं हम्म, तो मैंने तो नहीं देखी। तो अच्छा है, हमने ऐड कर दिया इसमें। मैंने भी नहीं देखी। हाँ, मैंने सब देखी। यहाँ एडेड है, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके राध्या। प्रभु जी ये वाली वीडियो वो है ना जिसमें सबसे ऊपर वाली जो हांडी है वो सबसे पहले पकती है हाँ, तो में। अभी आपको तान्या माता जी सब बताएंगे इस किचन के बारे में। हाँ, और प्रभु जी ऐड भी कर देंगे, कुछ पॉइंट्स मिसिंग होंगे तो। हाँ, तो जो किचन ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ है वो बहुत ही स्पेशल होती है, क्योंकि वहां पर सब कुछ स्पेशल होता है। जब भगवान जगन्नाथ जी स्पेशल है तो उनकी किचन, और वैसे भी जगन्नाथ जी कृष्णा बोला जाता है कि कृष्णा जी जो होते हैं वो प्रसाद, जैसे उनके 4 धाम है। कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ ऊपर, नीचे रामेश्वरम, है ना, ईस्ट में जगन्नाथ, द्वारकाधीश। वेस्ट में द्वारकाधीश। ठीक है। तो जगन्नाथपुरी भगवान क्यों जाते हैं? प्रसादम पाने। है ना, तो उनकी किचन तो वहां पे स्पेशल बहुत होगी ही। ठीक है, तो ये जो किचन है ये बहुत ही स्पेशल है, स्प्रेड अक्रॉस 1 एकड़, और 752 पॉट्स आर ऑफर टू जगन्नाथ। और ये जो पॉट्स होते हैं, जो ये बनाए जाते हैं, तो जैसे एक बार अगर भगवान को भोग लग गया, भगवान ने भोग ले लिया है, और उसके बाद इसी में से फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। और फिर ये जो मिट्टी के ये जो पॉट्स होते हैं इनको फिर से यूज नहीं किया जाता है, इनको डिस्कार्ड किया जाता है ना। और एवरीडे इस किचन में कितने लोगों का प्रसाद बनता है? माता जी, आपके किचन में कितने लोगों का प्रसाद बनता है? हमारे यहाँ 4 लोग बनता है। 4, 5, 6, या फिर अगर ठीक है कोई फैमिली है या फिर कोई और मंदिर है वहां पे भी बनता होगा 10,000 लोगों का या 20,000 लोगों का। जगन्नाथ जी के किचन में कितने लोगों का प्रसाद बनता है 1 लाख। रोज? 1 लाख, है ना। और शायद वो अगर 1 लाख लोगों से ज्यादा में भी बढ़ता होगा, बनता है इतने का है तो और में भी बढ़ सकता है। वहां पर कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, वैदिक किचन है, धूप और जो भी सारी वैदिक चीजें होती हैं उसका यूज किया जाता है। 1682 में ये किचन बनी थी। और ये जो सेवक होते हैं जो सारे किचन में होते हैं, तो अच्छा, अभी जब हम खाना बना रहे होते हैं तो कई बार हम खाने को कैसे चेक करते हैं कि ये अच्छा बना होगा? फ्रेग्रेंस, टेस्ट करके। टेस्ट, है ना, देखकर उसको फील करके कि अच्छा ये कैसा बना होगा। लेकिन वहां पर जो सारे सेवक हैं वो तो अपने हेड्स, नोज, माउथ सब कुछ ऐसे कवर करके रखते हैं कि हाँ बस बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि हमारे भी
जो हम भी ना उसे मतलब देखते तो हैं, चलो बना रहे थे, लेकिन जो फ्रेग्रेंस है उसकी जो वो हम तक भी ना पहुंचे। सबसे पहले वो किसको पहुंचे, रिशान बताओ, भगवान जी, सबसे पहले जो फ्रेग्रेंस है किसके पास जाए, भगवान जी के करके पास। बताओ। हाँ, जगन्नाथ जी। जैसे जगन्नाथ जी फ्रेग्रेंस भी ऐसा ना हो कि हम पहले ले लें, उनके सेवक पहले ले लें। वो जो प्रसाद, जो भोग भगवान के लिए बना है, वो सबसे पहले फ्रेग्रेंस भी जगन्नाथ जी ले। ठीक है। अब इसके बाद ऑन वन स्टोव 9 पॉट्स आर प्लेस्ड। तो 9 पॉट्स होते हैं एक स्टोव पर, और वो रखे जाते हैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक। शायद इसमें अभी फोटो है, मैंने नेक्स्ट स्लाइड में डाल दिया है। हाँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें कि कैसे, इसमें 9 नहीं है, थोड़े कम है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि कैसे सारे पॉट्स ऐसे रखे जाते हैं। अच्छा, अगर हम सोचेंगे अपनी साइंस लगा के, सबसे पहले कौन से का खाना गर्म होना चाहिए, सबसे नीचे वाले का, सेंटर वाले का, या ऊपर वाले का? वैसे होना तो चाहिए माता जी नीचे वाले का, लेकिन यहाँ का वाले कहते हैं सबसे ऊपर का होता है जी। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जो पहले वाली पिक्चर जो छोटी छोटी है उसमें ऊपर वाला सबसे से बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। फिर सेकंड पिक्चर में आप देखोगे जो बड़ी है, कि सबसे पहले जो खाना पकता है वो किस में पक रहा है, सबसे ऊपर वाले में। तो साइंस को तो यहाँ पर बिल्कुल जो हमारी साइंस है वो यहाँ पे आके खत्म हो जाती है। जगन्नाथपुरी में सबकी साइंस खत्म हो जाती है, क्योंकि जो सबसे ऊपर वाला पॉट है उसमें जो खाना होता है वो सबसे पहले पकता है ना, और फिर वो जो हांडी होती है वो उसमें, जो पॉट होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो और जो नीचे वाला है वो सबसे लास्ट में कुक होता है। तो एवरीडे न्यू हांडीज आर मेड, ओल्ड हांडीज आर नॉट यूज। मतलब जो हांडी है जिसमें भगवान को खाना लेके जाता है वो उस दिन बनती, उस दिन के लिए ही वो होती है, और फिर अगले दिन वो कभी भी यूज नहीं होती। ठीक है। जो अग्नि भी है, जो जैसे हम क्या करते हैं घर पे, गैस है और सिलेंडर है, और वहां से जो हमारा फ्यूल है उससे फिर हम अपनी अग्नि कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के उसमें कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं यूज होता। एक यज्ञ होता है, उसकी अग्नि लाई जाती है, और उस अग्नि से भगवान का जो भोग है वो बनाया जाता है। ठीक है। और जो सारा पानी भी है, ऐसा नहीं कोई टैप वाटर है, कुछ ग्राउंड वाटर है, यहाँ से पानी वहां से पानी लेकर सारा इतना जो सारा प्रसाद है वो बनाया जाता है। नहीं, दो वेल्स हैं टेम्पल में, उन्हीं में से ही सारा पानी आता है कुकिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, अब हम इतना सारा प्रसाद है ना, तो कितने डिवोटीज होंगे जो बना रहे हैं? 40,000 डिवोटीज। तो सारी सेवाएं मिला के, मतलब जो भाई यज्ञ भी कर रहे होंगे, या फिर कोई और अन्य 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 सेवा कर रहे होंगे, पॉट बना रहे होंगे, सबको इंक्लूड अगर हम करेंगे तो वो हो जाएंगे जो 40,000 डिवोटीज। तो एवरी बेसिकली सिर्फ भोग से वो, रिलेटेड जितनी एक्टिविटीज होती हैं हाँ, उसमें 40,000 भक्त सेवा में होते हैं जगन्नाथ जी की। और मेन किचन के अंदर जो सेवा करते हैं, एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, वो होते हैं 1000। बेसिकली 1000 का भी ब्रेकअप है कि 400 होते हैं जो कुकिंग करते हैं, और बाकी 600 जो अंदर बाहर करते हैं, सामान लाना लेना वैसा। ठीक है। तो ये बेसिकली और ओवर। एक और है, हाँ, और स्लाइड और है। हाँ, ओके। ये भी किचन पर ही है ना प्रभु जी? किचन पे, हाँ। ठीक है। तो अब जो 40,000 डिवोटीज है ना, हम एक टीम भी देखते हैं तो कितने मेंबर्स की होती है, बड़ी टीम भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें सबसे बड़ा टीम वर्क का एग्जाम्पल दिखता है, जो डिवोटीज होते हैं जो सर्व कर रहे हैं जगन्नाथ जी को। और इसमें एक और बात है कि जैसे जगन्नाथपुरी में क्या होता है, झंडे की कहानी अगर आपने सुनी होगी तो उससे भी आप रेफरेंस ले सकते हो, वरना आप कभी आगे हमारी क्लास में जानोगे कि जो परिवार होता है, ठीक है, वो भगवान की कोई एक पर्टिकुलर सेवा कर रहा होता है, उस परिवार का कोई एक, है ना, तो आगे जो होगा वो भी उसी परिवार में, उसी इंसान का जो बेटा होगा वो वही सेवा करेगा। जिसमें एक एग्जांपल दिया है, मान लो एक जो भक्त है वो क्या कर रहा है, अगर वो टमाटर काटता है, वो उसकी सेवा है, वो उसको परफेक्शन से कर रहा है, तो आगे जो उसका पुत्र आएगा उसको भी पता है बचपन से कि जो मेरी सेवा जगन्नाथ जी के मंदिर में लगेगी वो क्या लगेगी, टमाटर काटने टमाटर काटने की टमाटर काटने की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेता होगा कि भगवान जगन्नाथ जी के लिए बहुत अच्छे से टमाटर कट किए जाएं। तो इस तरीके से देखो कैसे भगवान जगन्नाथ जी अपनी सेवा लेते हैं। ठीक है। कोई भी स्पून यूज नहीं होता है ना कुकिंग में ना सर्विंग में, बनाना लीफ यूज होता है ना, केले का पत्ते यूज होते हैं। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जो पुरी में प्रसाद मिलता है, जो जगन्नाथपुरी में प्रसाद मिलता है, वो पूरे विश्व का सबसे टेस्टी प्रसाद है ना। और ये हम सब भी जानते ही हैं।
तो और क्या होता है कि 300 पॉटर्स आर इन्वॉल्व इन द मेकिंग पॉट्स फॉर जगन्नाथ। जो हांडी होती है तो 300 हांडी बनाने वाले लोग होते हैं जो कि वो जगन्नाथ जी के लिए बनाते हैं। अब जगन्नाथ जी वहां पर भोगा में क्या क्या नहीं लेते उसकी भी लिस्ट है। वो आलू नहीं लेते हैं, करेला नहीं लेते हैं, भिंडी, पत्ता गोभी, हरी मिर्च, लाल मिर्च, नमक, है ना। ये नमक सिंपल नमक नहीं लेते हैं, वो दूसरा नमक लेते हैं। तो इज नॉट यूज इन जगन्नाथ भोगा। और इतना ही नहीं कि भगवान के सारे भोगों में क्या यूज होती है, सिर्फ गुड़ यूज होता है, शुगर नहीं। जो हम यूज करते हैं रिफाइंड शुगर, ये शुगर वो यूज नहीं होता। ठीक है। लक्ष्मी देवी, बिमला देवी, दक्षिणा काली देवी पर्सनली आकर देखते हैं कि जो भगवान की किचन है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही भोग बनाने में, है ना। तो उनकी नजरें होती हैं वहां पर सभी भक्तों पर जो कि सेवा कर रहे हैं, सभी सेवकों पर, कि वो कैसे अच्छे से भोग लगा रहे हैं। एक बुक है जो उसका नाम है मंडला पंजी, जिसमें 450 रेसिपीज हैं। फ्रॉम दिस ओनली 56 जो भगवान को 56 भोग लग रहे हैं जो उसमें से सिलेक्ट होते हैं। तो ये 450 रेसिपीज हैं एक बुक में। उसमें सब बताया गया है कि क्या क्या भगवान की होगा तो भोग कैसे बनेगा, और उसमें से 56 एवरीडे सिलेक्ट होते हैं कि आज भगवान ये 56 लेंगे। ठीक है। बाल भोगा होता है सुबह 8 बजे, राजभोगा सुबह 10 बजे, फिर छत्र भोगा 12 बजे, दोपहर का 2 बजे, फिर शाम का, फिर बड़ा श्रृंगार भोगा होता है, और फाइनली बहुरा भोगा होता है। तो भगवान के भोगा के भी अपने अपने ऐसे सब टाइम में 56 भोग लगता है, सब सब में 56 भोग लगते हैं। 40,000 भक्त ऐसे ही नहीं। हाँ, 56 भोग। बाल भोग राज हर 2-2 घंटे में 56 भोग खाते हैं भगवान। ठीक है। और भगवान को एंड में रात को सोने से पहले भगवान को एक नीम पेस्ट दिया जाता है। उसकी भी स्टोरी है, क्योंकि भगवान ने इतना कुछ खाया पूरे दिन तो उनका पेट ना खराब हो जाए, तो उन्हें एक नीम के पेस्ट का कुछ बना के दिया जाता है कि भगवान का डाइजेशन ठीक रहे। तो वो भी एक ठीक। माता थी, वो भी एक स्टोरी आती है, मैं हाँ, बता देती हूँ। जो कि देखती थी कि भगवान को इतना 56 भोग लग रहा है और वो भगवान को अपने पुत्र समान मांगती थी, है ना। भगवान को सब अलग अलग उसमें मानते, तो वो सोचती थी कि अभी जो मेरा पुत्र है वो 56 भोग, या फिर जो मेरे भगवान है वो 56 भोग इतने बार ऐसे पा रहे, तो मतलब उनके पेट में दिक्कत आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या करती थी, जाती थी भगवान के लिए नीम पेस्ट बनाकर। तो जो सेवक होते थे वो उनको कई बार मना भी कर देते थे, लेकिन फिर जगन्नाथ जी क्या करते हैं, आते हैं उनके ड्रीम में, दर्शन देते हैं और बताते हैं कि अरे वो जो मेरी भक्त आ रही है वो तो मेरी तबीयत खराब ना हो जाए, मैं इतना सब प्रसाद, इतना सब मैं भोगा पाता हूँ, तो तबीयत खराब ना हो जाए, और इसलिए उसको आने दो। और फिर वो हमेशा आती थी और नीम का जो पेस्ट है वो भगवान खाते थे। और अभी तक वो पूरी प्रक्रिया है कि अभी तक वो नीम का जो पेस्ट है उसका भोग भगवान को लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये था किचन के बारे में। तो वो वीडियो जो ग्रुप पे डाली थी उसमें यही था, सब हमने सारे पॉइंट्स इसमें डाल दिए। ठीक है। ये इमेजेस, अच्छा ये वाली जो इमेज है ये भगवान का किचन है। जो आपको थोड़ा जेल टाइप लग रहा होगा, ये किचन है भगवान का, है ना। इसमें छोटे 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 खिड़कियां हैं, आप बाहर से देख सकते हो। अंदर तो एंट्री किसी को नहीं है, वो 400 भक्त जो है उनको ही है। आप बाहर से देख सकते हो कुकिंग कैसे हो रही है, क्या हो रहा है। और देखिए ये हांडियां हैं जिनमें प्रसाद बनता भी है, भोग भी लगता है। और मंदिर में एक जगह है जिसका नाम है आनंद बाजार, वहां सारा प्रसाद भोग लगने के बाद आता है और वहां बंटता है, मतलब आप परचेज कर सकते हो, है ना। तो इन्हीं हांडियों में प्रसाद आता है और इन्हीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये मटकियां फिर रिजेक्ट हो जाती हैं। ठीक है। और ये है हमारा जगन्नाथपुरी का मंदिर। अगर आप लोगों ने दर्शन नहीं किए हो तो आप कर सकते हैं। सो ओके, हाँ। तो ये जगन्नाथपुरी का मंदिर है जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर ये जो पीछे सबसे पीछे जो एक गुंबद है, दिस इज द मेन हॉल या गर्भगृह कहते हैं, जहां पर भगवान है। ठीक है। सबसे ऊपर क्या है, कौन बताएगा। जहां मेरा माउस, सुदर्शन सुदर्शन, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र। तो भगवान ने ऐसा वरदान दिया था ना सुदर्शन चक्र को, जो स्टोरी हमने सुनी थी पिछली क्लास में, कि अगर आप इस सुदर्शन का दर्शन कर लोगे तो आपने मेरा दर्शन कर लिया। ठीक है।
और इस सुदर्शन चक्र की एक अच्छे से क्वालिटी, दर्शन हाँ जी, अच्छे से दर्शन कर लेते हैं ना फिर हम सब। हाँ अच्छे से दर्शन कर लीजिए, आपको जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। और इस सुदर्शन चक्र की एक क्वालिटी है, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो आप किसी भी हमें डायरेक्शन से, हाँ जी, वो मतलब हमें बिल्कुल फ्रंट ही अपीयर होगा, हाँ उसका साइड दिखती ही नहीं है। हाँ, आप किसी भी डायरेक्शन से देखेंगे आपको लगेगा सुदर्शन चक्र आपका ऐसे ही दिखेगा, आप जैसे आपको दिख रहा है, आपको साइड नहीं दिखेगा सुदर्शन चक्र, आपको पहले फ्रंट तो ही प्रभु दिखेगा। जी पूरा अंदर तक जाने मिलता था, हम लोगों ने चरण भी छुए हैं भगवान के, लेकिन अब तो एक रूम पहले से ही वापस लौटा देते हैं। माता जी अब हो गया, आप मानिए पहले तो ऐसा होता था, रथ यात्रा के दिन क्या होता था, एक ऐसा टाइम होता था जहां पर किसी भी व्यक्ति को अलाउड था, वो रथ पे चढ़ सकता है और भगवान जी को गले लगा सकता है, ऐसी भी परमिशन थी। अब वो व्यक्ति चाहे उसने ड्रिंक करी हो, चाहे नॉन वेज खाया हो, किस अवस्था में है कुछ नहीं, भगवान का इतना एक्सेस था कि आप भगवान के गले मिल सकते हो, है ना। तो अब तो बट ठीक, दर्शन भी बहुत मुश्किल होते हैं वहां पर, पहले जितने हम लोग ने अच्छे से किए हैं, सेकेंड टाइम वैसे दर्शन ही नहीं मिल पाए फिर। तभी भगवान को पता था कि मुश्किल है, तभी तो भगवान रथ यात्रा के दिन बाहर आ जाते हैं और भगवान हाँ ने सुदर्शन को वरदान दे दिया कि तुम आ जाओ, तुम्हारे दर्शन होंगे तो मेरे दर्शन हो जाएंगे सबको, है ना। जी तो ये जगन्नाथपुरी का मंदिर, अच्छा इस मंदिर की एक विशेषता और है, बहुत सारे यहाँ फैक्ट्स आपने सुने होंगे। जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर आप स्टेप रखोगे, आपको जो समुद्र है उसकी आवाज नहीं आएगी, एक स्टेप बाहर हाँ रखोगे आपको समुद्र की आवाज आएगी। उसके पीछे भी एक स्टोरी है जिसमें हनुमान जी इन्वॉल्व है ना, जी आप लोगों को पता होगी, है ना स्टोरीज। हर चीज जगन्नाथ जी के लिए जितनी आइटम बनती है भोग की, जो भी इवेंट्स होते हैं, जो भी प्रेयर्स होती हैं, हर चीज के पीछे एक ना एक लीला है ही है, एक ना एक स्टोरी है ही है भगवान की, है ना। तो ये कुछ वीडियोस के लिंक्स हैं जिसको हम आपको शेयर कर देंगे, बिकॉज अभी दिखाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, लेकिन हमें क्या है आपको एक प्रणाम मंत्र याद करवाना है। पहले प्रणाम मंत्र याद करेंगे, और हाँ अगर फिर आप लोग कहेंगे कि अरे हम तो यही हैं, तो हम वीडियोस भी दिखा देंगे, हम 2-2 मिनट सारी वीडियोस दिखाकर दिखा 10 देंगे। में सारी वीडियोस आपको दिखा देंगे। हम्म, ठीक है, लेकिन उसके लिए 10 मिनट एक्स्ट्रा रुकना पड़ेगा। अभी हम प्रणाम मंत्र याद करेंगे सभी। ठीक है, सब रेडी हो, सबको सुनाना भी है, क्योंकि बहुत इजी है। भगवान ने बहुत इजी है, जगन्नाथ जी ने अपना प्रणाम मंत्र भी बहुत इजी बना दिया। इजी बनाया हुआ है कि सब याद करके गा सके। हाँ, ठीक है, तो सब एक बार अनम्यूट करके, अनम्यूट हो जाइए सब, ठीक है, और पीछे पीछे आप सब बोलिएगा, ठीक है। रेडी। हाँ जी जी। प्रभु जी प्रभु जी। नीलांचल निवासाय नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय नमः। अब कोई भी 3 या 4 जने वॉलेंटियर करिए और एक बार आप पढ़िए, हम आपके पीछे पीछे बोलेंगे। मैं पढ़ी नैन्सी पे। प्रभु। नीलाचल निवासाय नीलाचल नित्याय निवासाय परमात्मने नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने परमात्मने भद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। कनिष्ठ प्रभु, एक बार आप मीनिंग बता सकते हो जो हाँ, तो पहले हम मीनिंग करते हैं, क्योंकि आप उसको देखिएगा। समझते ही बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हाँ, क्या बोला है, हमने स्टोरी में सुना था, कौन सा पर्वत था वो, नीलाचल। तो क्या लिखा है, नीलांचल निवासाय। नीलांचल निवास मतलब रहना, नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने, परमात्मा के रूप में नित्य वास करते हैं, कौन करते हैं, बलभद्र मतलब बलराम जी, सुभद्राभ्याम सुभद्रा जी, जगन्नाथ जी जगन्नाथाय ते नमः, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इजी है, हाँ जी। मुश्किल है, इजी है ना, आसान है। आसान है ना, तो ठीक है। इजी मैं, है। तो आप सब एक एक बार सुनाएंगे फटाफट। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने
बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथ ये ते नमः। आप सीक्वेंस भी याद कर सकते हैं। सबसे पहले रथ चलता है बलराम जी का, तो बलभद्र, बीच में होता है सुभद्रा जी का, और फिर होता है जगन्नाथ जी का। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अनुपम माता जी ने सुनाया, और नेक्स्ट कौन सुनाएगा? नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बहुत अच्छा। नेक्स्ट। नीलाचल नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। वेरी नाइस। नेक्स्ट। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। नेक्स्ट। नीलांचल निवास अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड। कल्पना माता जी आप भाई। हाँ, नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। ओके। नाउ शौर्य के नाम से कौन है? मैं नाम भूल गया। आराध्या। हाँ, आराध्या। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। और कौन रह गया? नैन्सी। अच्छा अच्छा, कौन बोल रहा है? कौन? जी अनीता प्रभु जी, लेकिन नीलांचल के ऊपर में बिंदी जैसा वो नहीं दिया है, वो डॉट नीलाचल लिखा हुआ है। नील, आप समझ लीजिए है, मतलब ये मैंने बुक से निकाला है। पर अच्छा, नीलांचल पर्वत है, हमें पता है, तो आप बोल सकते हो नीलांचल। ठीक है प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बहुत अच्छा। नैन्सी माता जी। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। पीयूष प्रभु। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। रिशान प्रभु। रिशान प्रभु, हरे कृष्णा। सुनैना माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बहुत अच्छा। कोमल माता जी। राशि माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। सुरभि माता जी। सुरभि माता जी। कशिश माता जी। हाँ जी प्रभु जी, हरे हाँ जी, कृष्णा। आप हाँ पढ़िए माता जी। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। बहुत अच्छा। कोई है, कोई बचा है जिसको पढ़ना है और नहीं पढ़ पाया अभी तक? सबने पढ़ लिया? नैन्सी का कोई क्वेश्चन है? हाँ प्रभु जी, जैसे अभी हमें मतलब फर्स्ट लेक्चर क्लास में बताया था कि जो जगन्नाथ पुरी है वो धरती पर सबसे पहला प्लेस था, पहली जमीन थी और लास्ट भी यही रहेगी। तो ना अभी एक रिसेंटली एक मूवी, मतलब ये आपने बताया था क्लास में, और रिसेंटली एक ना मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है काल्की 2898 ऐसा करके कुछ नेम है। तो उसमें ना ये बताया कि काशी लास्ट है, और उसके ट्रेलर में देखा है मैंने, तो वो गलत है ना? काशी। आ, कुछ नहीं कह सकता, बॉलीवुड का मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी नहीं कह सकता मैं।
उन्होंने क्या दिखाया है, उन्होंने अपना कोई शास्त्र बनाया हो, कुछ पता नहीं। हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, बट मुझे नहीं पता। मैं तो अभी जगन्नाथपुरी पे फोकस कर रहा हूँ, बट इतना जरूर पता है कि हाँ, कलयुग के एंड में कल की अवतार आएगा। आएगा कहाँ, वो यूपी में एक जगह है, वो भी डिसाइडेड है। किसके घर जन्म लेगा वो भी डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है। ये प्रभु सब जी पता है अपन को उनके नाम, प्लेस कौन सा है? वो अभी आई थिंक अभी एक मंदिर भी इनॉग्रेट किया है यूपी गवर्नमेंट ने वहां पर। नाम उसका आई थिंक मैं गूगल करके बता सकता हूँ आपको, मेरे को याद नहीं है ऐसे। या फिर शौर्य ने मेरे से एक बार जिक्र किया था इस बात का उस समय, मेरे को भी नहीं पता था इस बारे में। हाँ हाँ, मानसी, ये टॉपिक नेक्स्ट क्लास में आपके जो डाउट है भेज दीजिए, क्लास में लेंगे। मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में दिखा रहे हैं हाँ, ये नाम। नहीं ये जगह का नाम है शंभाला। संभल। संभल, हाँ संभल 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 संभल। मुरादाबाद हाँ, डिस्ट्रिक्ट। वहां पर एक मंदिर भी अभी यूपी गवर्नमेंट ने, इनफैक्ट मोदी जी गए थे इनॉग्रेट करने वो मंदिर, अभी की बात है 2-3 महीने पहले की। ये मंदिर वहां पर स्थापित हो गया, और ये इसीलिए हुआ है बोल के कि आने वाले टाइम में कल की अवतार आएगा, तो हम आज से ही इस मंदिर की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये प्रणाम मंत्र याद हुआ सबको? हम ये ग्रुप पे भी डाल देंगे और इसकी वीडियो भी डाल देंगे, ठीक है? तो आज की बोला ना, हम्म, उन्होंने करा ना, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी, अच्छा एक चीज रह गई, वीडियोस देखनी है आप सबको? हाँ जी। टाइम है सबके पास? टाइम है तो मैं दिखाऊंगा। ये अलग अलग इवेंट्स हैं जो भी सारे रथ यात्रा में होते हैं, है ना? तो ये उसकी वीडियोस हैं जो हम आपको दिखाना चाहते थे। तो अगर आप सब यस बोलते हैं तो या स्टार्टिंग, ठीक है? जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। इस वार्ड अच्छा, ये क्या है? ये स्नान पूर्णिमा के दिन जब भगवान को अंदर से बाहर लेकर आया जा रहा था, वो वीडियो है। आंखें दिखी भगवान की आपको? किस किस को दिखी अभी तक आंखें? दिखी आंखें? आप देख रहे हैं ना भगवान को एकदम डांस करा के लेके आ रहे हैं। ये कौन है? जगन्नाथ प्रभु, बलराम जी। हाँ, जगन्नाथ जी नहीं, भी भाई है, व्हाइट कलर है ना, ये बलराम जी है।
आगे कर रहा हूँ। ये देखिए पीछे देख रहे हैं, ये भक्त जगन्नाथ जी को पीछे से पकड़ के खड़े हैं। जी प्रभु जी। दिख रहा है आपको? और अब बांधा जा रहा है जगन्नाथ जी को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो क्या है? नेक्स्ट वीडियो है स्नान यात्रा की। प्रभु जी, जो आज रथ यात्रा है वो आज अपनी वापस आ रहे हैं नहीं, अभी तो टेम्पल। जा रहे हैं, वापस तो आएंगे 9-10 दिन बाद। वो तो वीडियो ये में अभी वो अपनी मौसी जी के घर जाते हैं ना? हाँ जी, गुंडीचा मंदिर जाएंगे अभी। ये हम आपको पुरानी क्लिप्स दिखा रहे हैं क्योंकि अभी तो शुरू हुई है, नहीं पता नहीं, देखते हैं, लाइव भी देखेंगे। ये देखिए, ये जगन्नाथ जी के स्नान हो रहा है। मैंने आपको बताया था ना कि गोल्डन पॉट्स होते हैं जिसमें पानी भर के लाया जाता है। 108 पॉट्स, 108 उनसे भगवान का स्नान होता है। प्रभु जी, रियल गोल्ड और इज इट लाइक रियल गोल्ड है, रियल गोल्ड होता है। भगवान की सेवा में तो रियल गोल्ड ही होगा। ओके, वापस कह रहे और ये सारा कुओं से लाया जाता है पानी, है ना। और जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं लोगों को, ये जो सेवक हैं सब श्रवर है, श्रवर कास्ट। प्रभु जी, फिर हम तो नहीं नहला सकते ना? हम नहीं नहला सकते, हम सिर्फ देख सकते हैं। हम अपने घर में जगन्नाथ जी को स्थापित करके उन्हें नहला सकते हैं। इस स्नान यात्रा को देखने के लिए भी देवी देवता लाइन में होंगे, भीड़ में होंगे, जितने भी डेमी गॉड्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो दिखाता हूं मैं आपको। तो प्रभु जी, जो नहलाने के लिए मटके इस्तेमाल करे जाते हैं वो चांदी के नहीं हो सकते, सिर्फ सोने के। वो गोल्ड के होते हैं। ठीक है, अब ये क्या है? पहंडी, जिसकी वीडियो ग्रुप पे भी डाली थी। आ गए। सबसे पहले कौन आ रहे हैं? बलराम जी। देख रहे हैं आप कैसे लेके आ रहे हैं भगवान को, छाल उछाल के, और कैसे भक्त लोग चिपके पड़े हैं। ये कौन है? सुभद्रा जी। देखिए सुभद्रा जी को ऐसे लाया जाता है। कौन भगवान अलाउ करेगा बताइए आप? उसको ऐसे उठाया जाए। आगे जगन्नाथ। सो ये थी पहंडी, जिससे भगवान को जब भी मंदिर से बाहर अंदर किया जाता है इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रथ यात्रा लाइव। अच्छा, उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, रथ रुकता है फॉर अ मुस्लिम डिवोटी। मैंने बताया ना, साल वेग। कोटक जेन टू जेन प्रोटेक्ट, यानी एक प्लान की सुरक्षा, 2 जनरेशन की रक्षा।
ये देखिए, ये रथ अभी रुका हुआ है, ठीक है, समाधि के बाहर, और सब क्या गा रहे हैं? सब क्या गा रहे हैं? साल बेग ने जो स्तुतियां कंपोज करी थी भगवान के लिए, वो गा रहे हैं। Covering a little distance during the Bahuda Rath Yatra, the chariot of Lord Jagannath, also known as Nandi Ghosh, stopped outside the grave of Salabega to pay homage to one of the greatest devotees of Lord Jagannath. Followed for the last 400 years, this tradition is a beautiful representation of the bond between a Hindu god and a Muslim devotee. One of the biggest poets of 17th century, Salabega was born to a Muslim father and a Brahmin mother. Though he lived in Vrindavan in Uttar Pradesh, but when he came to know about the Rath Yatra festival, he left for Puri with the desire to see Lord Jagannath. But in the way he fell sick, so he desperately prayed to Lord to wait for him until he reaches Puri. And it was due to the devotion of Salabega that even after being pulled by thousands of people, the chariot of Lord didn't move even an inch. It only moved when Salabega reached there and had the darshan of the Lord with his teary eyes. If you to go to past, ठीक है, ये वो वीडियो हो गई। और कौन सी वीडियो है? अच्छा, अब हम लाइव रथ यात्रा देखते हैं अगर कुछ हो रहा है वहां तो, बिकॉज थोड़ी देर पहले तक तो कुछ शुरू नहीं हुआ था। वो देखकर हम क्लास को रैप अप करेंगे। अनमोल के सबसे पसंदीदा स्नैक्स अब उपलब्ध फ्लिपकार्ट पर। Because Lord Jagannath is considered to be the हाँ, देखिए confluence रथ of पे आ all गए beliefs जगन्नाथ and जी। thoughts. So The पहाड़ी हो गई है, Saivites, and they रथ believe पे that आ गए Lord हैं is their जगन्नाथ God, and the Vaishnavites, they believe that Lord is also their God, and even the Saktas, those who worship आप लोग सब लाइव देख Shakti, सकते हैं they इसको also यूट्यूब पे। believe Lord is their श्वेत, वो ये देखिए आसन बलराम जी का रथ पे आ गए। that we find, and this देखिए is the जगन्नाथ जी way आ रहे हैं वहाँ। this procession comes and lines getting into the moving designated chariot, that is Taladhwaja. बलराम जी आ रहे हैं। ठीक है, तो जी प्रभु जी। आज की क्लास और इन तीनों क्लासेस से हो सकता है आपको बहुत कुछ सीखा हो, आपने बहुत कुछ समझा हो जगन्नाथ जी के बारे में, और थोड़ा अट्रैक्शन बढ़ा हो हमारा जगन्नाथ जी की तरफ। स्पेशली आज की क्लास रथ यात्रा पे इसलिए ली गई है कि आप लोग कहीं भी रह रहे हो, प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि वहां पर आज रथ यात्रा तो जरूर हो रही होगी। कोई दिल्ली के बाहर से कौन कौन है? प्रभु जी मैं कहाँ से हैं मैं आप? भी कहाँ से हैं आप लोग? प्रभु जी हम लोग के पास हिसार। आराध्या कहाँ से है? आराध्या मेन बांदा से है, वैसे चित्रकूट बांदा बोलते हैं, हाँ हाँ, कानपुर के पास जगह है जो। अभी आप लोग वहीं वहीं रह रहे हैं? जी जी हम लोग यहीं अच्छा, रहते। तो वहां रथ यात्रा हो रही है? जी प्रभु जी 4 बजे निकलती है यहाँ से। हाँ, हर जगह आज 4 बजे रथ यात्रा है। मेरे जी नोएडा में, दिल्ली में भी, आप दिल्ली के किसी कोने में है वहां पर रथ यात्रा हो ही रही होगी। मुंबई जैसे एक आया, मुंबई सुरभि माता जी कह रहे मुंबई, मुंबई में भी रथ यात्रा हो रही है 100%। वहां तो इस्कॉन के 3-4 टेम्पल्स हैं, कहीं ना कहीं रथ यात्रा पक्का हो रही होगी आज। आइडिया बस ये था आज की क्लास का कि आप लोग अपने घर से बाहर निकलिए जो निकल सकते हैं,
सभी निकल सकते हैं, बट जो ओल्ड एज है, जो नहीं निकल सकते, उनको छोड़ के आप सब जाइए रथ यात्रा में, आज पार्टिसिपेट कीजिए। भगवान आज आए हैं हमें दर्शन देने, तो हमारा भी एक बनता है कि हम भगवान को जाएं, दर्शन करें, उनके लिए गिफ्ट्स लेके जाएं, भोग लेके जाएं उनके लिए, है ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, और हाँ, आप लोग जाइए और एक एक फोटो खींच के आप हमें भेजिएगा, और आप कैप्शन करिएगा कि वो रथ यात्रा कहाँ की है, ठीक है। तो आप मान लीजिए मुंबई जा रहे हैं, तो आप फोटो खींच के आप हमें भेजिए, तो हम उसे ग्रुप पे डालेंगे, ठीक है। आप भेजना कि ये रथ यात्रा यहाँ की है, ये यात्रा कहाँ की है। मैं भेजूंगा नोएडा की रथ यात्रा, तान्या माता जी भेजेंगी रोहिणी की रथ यात्रा, है ना। तो आप सब अटेंड कीजिए आज रथ यात्रा, है ना। बहुत अच्छा दिन है आज का। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ ऐड करना चाहे? आज हम ऑफिशियली, होप आप जगन्नाथ जी को इस क्लास के बाद भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम ऑफिशियली इस सीरीज को अभी यहाँ रोक रहे हैं, लेकिन बोलने को बहुत कुछ है। कुछ टाइम बाद हम फिर से जगन्नाथ जी के ऊपर और स्टोरीज लाएंगे। हम आपको मायापुर लेके चलेंगे, वहां पर एक जगन्नाथ टेम्पल है, उनकी क्या स्टोरी है, वहां जगन्नाथ जी कैसे पहुंचे, वो भी हम आपको सुनाएंगे, ठीक है। तो प्रभु जी, हाँ जी। आज मैं क्लास पूरी नहीं ले पाई हूँ क्योंकि मेरे यहाँ व्हाइट वॉश लगा हुआ है, तो मैं बार बार, तो मुझे रिकॉर्डिंग भेज हाँ दीजिएगा, हाँ, रिकॉर्डिंग में ग्रुप पे डाल। तो मैं पूरी से